नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आजकल आप सोशल मीडिया पर सतुआ बाबा बहुत देखते होंगे और सतुआ बाबा की लग्जरी लाइफ और लग्जरी कारें आप सब देखते होंगे। देखिए, सतुआ बाबा सनातन का वैभवशाली चेहरा क्यों है? क्या ये सही है? क्या एक संत को वैभवशाली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर सतुआ बाबा, जिनका असली नाम संतोष दास या संतोष तिवारी है, सतुआ बाबा की लग्जरी कारें इस समय आप देखते होंगे। सतुआ बाबा की लाइफ स्टाइल, और कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने नेताओं से कहा था कि सतुआ बाबा के चक्कर में मत पड़ो। देखिए, सतुआ बाबा की जो लग्जरी कारें हैं, जैसे 3 करोड़ की लैंड रोवर, डिफेंडर और पोर्स, देखकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। और आपको बता दें कि हमारे देश में जब संतों के पास ऐसे दान में चीजें आती हैं तो लोग कहते हैं, यार ये तो कहते हैं कि मोह माया में मत फंसो, ये तो मोह माया में किस बात के संत हैं? संत मतलब त्याग होता है, सब कुछ त्याग दो। आज आपको ये भी बताते हैं कि संत का त्यागी होना जरूरी है या नहीं, ये भी बता रहे हैं। देखिए, आज आपको सनातन धर्म की गहराइयों को भी हम समझा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे कि वैभव और त्याग दोनों का अपना अपना स्थान है। देखिए, सतुआ बाबा को सिर्फ सनातनी संस्कृति का, आपको बता दें कि सतुआ बाबा न सिर्फ सनातनी संस्कृति का उत्थान कर रहे हैं, बल्कि उनका तरीका तार्किक रूप से बिल्कुल सही है। अब आपको हम प्रमाणों के साथ और तर्कों से इसे समझाते हैं, जिससे आपको लगे हाँ, सतुआ बाबा कहीं से भी गलत नहीं है। जो सतुआ बाबा की लैंड रोवर, डिफेंडर, पोर्स कारें हैं, ये सब कुछ सही है। देखिए, आज आपको 3 से 4 मुद्दे पर बताएंगे। सनातन में वैभव कोई अपराध नहीं है, बल्कि देवत्व का प्रतीक है। अब आप सोच रहे हो, यार ये आदमी क्या बोल रहा है? सनातन में वैभव कोई अपराध नहीं है, बल्कि देवत्व का प्रतीक है। ये कैसे देवत्व का प्रतीक कैसा होगा? देखिए दोस्तों, सनातन धर्म, जिसे हिंदू या वैदिक धर्म भी कहा जाता है, हजारों साल पुराना है। इसमें वैभव को कभी नकारा नहीं गया। भगवान विष्णु खुद वैकुंठ के स्वामी हैं, जहां सोने चांदी के महल, लक्ष्मी जी का साथ और अनंत वैभव है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि विष्णु जी पूर्ण ऐश्वर्य में रहते हैं, फिर भी जगत का पालन करते हैं। अगर विष्णु जी के भक्त जैसे सतुआ बाबा, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के 97 आचार्य हैं, 2-4 गाड़ियां ले लें तो क्या आपत्ति है? यह तो भगवान विष्णु के वैभव की ही तो याद दिलाता है। अगर वैभव से मोक्ष नहीं मिलता, सिर्फ त्याग से ही मोक्ष मिलता है, तो राम जी राजा क्यों बने? कृष्ण जी द्वारका के राजकुमार क्यों रहे? महाभारत में कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करते हुए भी वैभव में रहकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और आपको बता दें कि सतुआ बाबा भी यही कर रहे हैं, वैभव में रहकर सनातन फैला रहे हैं, बिना किसी से उधार मांगकर या टैक्स वसूल कर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि वैभव में रहकर सनातन फैला रहे हैं, बिना किसी से उधार मांगकर या टैक्स वसूल कर। और वहीं त्याग और वैभव, ये क्या होता है सनातन में, आपको हम बता रहे हैं। देखिए, सनातन में दोनों का संतुलन एक तरफा नहीं है, त्याग और वैभव। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग से शांति मिलती है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। सनातन में त्यागी संत हैं, जैसे हिमालय के योगी, जो सब कुछ छोड़कर तप करते हैं। लेकिन राजर्षि भी हैं, जैसे राजा जनक, जो महल में भी रहकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। भीष्म पितामह का उदाहरण लीजिए, उन्होंने त्याग किया, लेकिन सनातन ने उनकी महानता कर्म और तप से मापी, वैभव से नहीं। और सतुआ बाबा भी त्यागी, 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, परिवार त्यागा। अब वैभव भक्तों की भक्ति से मिला है, वह किसी को तोड़ नहीं रहे,
बल्कि जोड़ रहे हैं। माघ मेला में सतुआ बांटकर सबको एक समान खिलाते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सबको एक साथ खिलाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। यह सामाजिक समरसता नहीं है तो क्या है? अगर वैभव से लोग आकर्षित होकर सनातन की ओर आते हैं तो इसमें गलत क्या है? आप बताइए, अगर वैभव से लोग आकर्षित होकर सनातन की ओर आते हैं तो इसमें गलत क्या है? अंत में संदेश तो वही मिलता है, भक्ति और सेवा। अब आपको बताते हैं कि सतुबा बाबा सनातन संस्कृति का उत्थान कैसे कर रहे हैं, आप ये जानिए। देखिए, सतुआ बाबा वाराणसी के सनातन पीठ के महामंडलेश्वर हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। वह कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ना फॉलो करने की जबरदस्ती है कि आप फॉलो ही करो उनके प्रोडक्ट में, उनके मठ में आओ ही। बस पीले कपड़ों में विष्णु भक्ति फैला रहे हैं। माघ मेला 2026 में उनके काफिले ने सोशल मीडिया पर सनातन को ट्रेंड कराया। दुनिया देख रही कि सनातन कितना जीवंत और वैभवशाली है। अगर मोह त्यागने वाले बाबा चाहिए तो आप हिमालय में इसकी कोई कमी नहीं है। हिमालय में हमारे न जाने कितने साधु संत तप कर रहे हैं, मोह त्याग कर तप कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वैभवशाली बाबा भी होने चाहिए, क्योंकि सनातन विविधता का धर्म है। गीता कहती है कि संन्यास और त्याग दोनों निष्ठाएं हैं, एक वैभव त्याग कर दूसरा वैभव में रह। सतुआ बाबा दूसरी निष्ठा का उदाहरण है। अगर उनका वैभव गलत संदेश दे रहा है तो आप मत लीजिए। वह थोप तो नहीं रहे, लेकिन गर्व करो कि सनातन का चेहरा चमक रहा है। अब आपको बताते हैं कि हमारे देश में जब कोई बाबा गाड़ियां लेते हैं तो लोगों को आपत्ति क्यों होती है? देखिए, अगर बाबा गाड़ियां लेते हैं तो भक्तों की दान से लेते हैं ना, तो भक्तों की दान से लेते हैं ना उन्हें कोई आप तो नहीं दे रहे। जो लोग विरोध करें आप उनसे पूछिए, क्या आपने इस बाबा को 1 रुपए भी दान दिया? कहते मैं क्यों दूं? अब बाबा जब ले रहा, जब उसके भक्त दे रहे हैं तो उनको समस्याएं होने लगती है। देखिए, बाबा कोई चोरी नहीं करते, कोई घोटाला नहीं करते, और आपत्ति करने वाले खुद स्मार्टफोन, कार, लग्जरी लाइफ जीते हैं। और सनातन कहता है कि वैभव का उपयोग करने के लिए सेवा करो, मोह मत करो। सतुआ बाबा भी यही कर रहे हैं। चार्टर्ड प्लेन से यात्रा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, सतुआ बांट रहे हैं, तो यह अपराध कैसे? देखिए, अंत में सनातन का उत्थान वैभव से भी होता है, त्याग से भी होता है। सतुआ बाबा जैसे संत दुनिया को दिखा रहे हैं कि भक्ति वैभव के साथ भी संभव है। विष्णु जी के भक्त को वैभव मिले तो गर्व की बात है। दोस्तों, अगर आप सहमत हैं तो इसको जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये लेख किसका था। ये अमरीश मनीष शुक्ला जी जो प्रयागराज से हैं, ये उनका लेख था। अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।